फाइनली, फाइनली, फाइनली डेयरडेविल का आखिरी एपिसोड ड्रॉप हो चुका है और सॉरी, मैं लेट हूँ, मैं काफ़ी लेट हूँ और उसकी वजह है तो फर्स्ट ऑफ ऑल फाइनली मैंने आखिरी एपिसोड में वो ड्रामा देख लिया जो कि मैंने बाकी पहले सभी एपिसोड में थोड़ा-थोड़ा मिस किया था जो कि था कोर्ट रूम ड्रामा और आपने ओजी वाले सारे सीज़न्स देखे हैं। अगर डेयरडेविल में एक्शन और स्टोरी लाइन इम्पोर्टेंट है, तो उसी के साथ-साथ इम्पोर्टेंट है उसका कोर्ट रूम ड्रामा। तो वैसे मैंने सोच लिया था कि सीज़न 1 के बाद बॉर्न अगेन के शायद हमें फॉगी के जाने के बाद कोर्ट रूम ड्रामा उतना देखने को ना मिले। क्यों मैं लेट हूँ, मैं काफ़ी लेट हूँ। रिकॉर्ड मैंने पहले कर लिया था, तो शुरू करते हैं, ओके? एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें देखने को मिलता है मैट और कैरिन एक डेट पर हैं, एक रेस्टोरेंट में हैं। वो मैट या फिर कैरिन का एक इमेजिनेशन थी कि सब कुछ खत्म हो जाने के बाद हम सुकून से बैठेंगे एक दूसरे के साथ, और हमें देखने को मिलता है कि कैरिन की इमेजिनेशन होती है। तो उसी के बाद हमें कैरिन कोर्ट रूम में दिखाई जाती है। कट टू हमें मैट जो कि प्रीवियस एपिसोड में घायल हो चुका था, वो चर्च में जब जाता है तो हमें देखने को मिलता है कि जसिका वहाँ उसके पीछे उसके साथ है। तो यही सीन को शुरू करते हुए हमें देखने को मिलता है कि मैट का इलाज जसिका कर रही है, मैट की ड्रेसिंग जसिका कर रही है। और उसी सीन के बाद देखने को मिलता है कि बक एंटर करता है किंगपिन के कैबिन में, जहाँ किंगपिन एक एनवलप लेकर बैठा होता है। और किंगपिन बक के आने से पूछता है कि हमने हमारे डैनियल ने हमें मिस यूरोप को सौंप दिया है या नहीं। तो बेसिकली किंगपिन को लग रहा था कि शायद सौंप दिया है, बट बक उसे इशारों में आके बोलता है कि नहीं। तो बेसिकली किंगपिन बक के एक सिग्नल से समझ जाता है कि बक ने डैनियल को रास्ते से हटा दिया है फाइनली, जो कि बेसिकली किंगपिन ने एक्सपेक्ट नहीं किया था, क्योंकि उसे लग रहा था कि बक और डैनियल की बॉन्डिंग के साथ साथ डैनियल हमारे साथ है और वो मिस यूरिक को हमारा हमें सौंप देगा और हमारा साथ देगा। तो बेसिकली जब बक उसे सिग्नल देता है, बिना बोले उसे बोलता है कि उसने डैनियल को मार दिया है, तब भले ही किंगपिन एक विलन हो, उसे किसी की मौत से फ़र्क ना पड़े, बट हमें एक बॉन्डिंग दोनों के बीच दिखाई देती है डैनियल को लेके, जो कि होती है किंगपिन के चेहरे पर भी हमें एक ग्रीफ वाला इमोशन देखने को मिलता है। उसी के साथ-साथ हमें बक के चेहरे पर भी ग्रीफ वाला इमोशन दोनों के चेहरे पर देखने को मिलता है। तो भले ही वो कुछ सेकंड के लिए हो, बट बेसिकली वो दोनों ही नाखुश थे उस एक्शन से। तो बेसिकली फाइनली डैनियल की जो एक स्टोरी लाइन होती है वो ख़त्म हुई इस तरह, मुझे मालूम था। बट स्टार्टिंग से ही मुझे डैनियल उतना पता नहीं इम्पोर्टेंट लगता था या नहीं, बट अंत में उसने बुराई के साथ-साथ चलते-चलते उसने सही का साथ दिया। उसने यूरिक को मिस यूरिक को बचाया, जबकि वो जानता था कि मिस यूरिक बीवी उसका फ़ायदा उठा रही थी। उसके बाद भी उसने अंत में डिसाइड किया कि वो किसी की हाथ की कठपुतली नहीं बनेगा और जो सही लगेगा उसे वही करेगा। सो आरआईपी डैनियल। तो उसी के बाद किंगपिन बक को एक एनवलप देता है और बक उसे खोल के देखता है, तो उसमें होता है एक समन ऑर्डर। तो इस समन ऑर्डर की हम बात बाद में करेंगे। किंगपिन उसे एनवलप दिखाता है, एनवलप उसे देता है, तो बक समझ जाता है कि वो किस चीज़ का एनवलप, वो किस काम का एनवलप है, और बोलता है कि सर मैं सारी तैयारी करके रखूँगा। बेसिकली ही इज़ रेडी फॉर नेक्स्ट मूव। देन हमें उसी के बाद कट टू कोर्ट सीन देखने को मिलता है, जिसमें कि कैरेन मकडफी वर्सेस ग्लेन, मतलब कि हेदर और हॉगबर्ग देखने को मिला। तभी हमें एक कमाल का आर्गुमेंट कुछ देर के लिए हॉगबर्ग और मकडफी जो कि कैरेन के साथ लड़ रही थी, उनका एक छोटा सा आर्गुमेंट देखने को मिलता है। उसी के बाद हमें देखने को मिलती है कि मैट कोर्ट रूम में लंगड़ाते-लंगड़ाते आ चुका है फाइनली। काफ़ी अच्छा एक कोर्ट रूम ड्रामा देखने को मिलता है, कोर्ट रूम सीन देखने को मिलता है, जिसमें कि मैट फाइनली कैरन को डिफेंड कर रहा है और डिफेंड करने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकता है। कोर्ट रूम के सीन के जस्ट अपोजिट हमें देखने को मिलता है कि बुल्सआई
एक स्नाइपर को इंस्टॉल कर रहा है एक खिड़की के पार से किसी को एम करने के लिए। बट डाउट ये था कि वहाँ पर एक एवीटीएफ का जो कि गार्ड होता है वो कवर दे रहा है बुल्सआई को। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे थोड़ा डाउट हुआ था जब मैंने एपिसोड को पहली बार देखा। तो हाँ, उसी के बाद हमें ये पता पड़ता है कि फिक्स को इस किंगपिन को कोर्ट रूम में समन किया गया है, जो कि करता है मैट, जो कि उसे एक एविडेंस के रूप में समन करवाता है। तो हाँ, उसी के बाद हमें एक भारी भरकम एंट्री देखने को मिलती है किंगपिन की, जो कि उसके एक भारी कदम को दिखाते हुए उसका इमेज, खतरनाक इमेज, क्योंकि वो एक इस सीरीज का मेन एमवीपी है, मेन विलन है। तो हाँ, वो चीज़ हमें थोड़ी सी फील होती है, मुझे थोड़ी सी फील होती है, क्योंकि जिस तरीके से कोर्ट रूम में उसका एंट्री दिखाते हैं तो वो प्लस उसके चलने की धमक, चलने की आवाज़, भारी कदमों की आवाज़। तो आई मतलब लाइक इट कि मतलब आपने उसको कॉमिक में देखा है तो किंग पिन एक जाइंट की तरह दिखाई देता है वर्सेस रियलिस्टिक दिखाने की कोशिश की गई है नेटफ्लिक्स। और देन उसी के बाद हमें मालूम पड़ता है कि जो स्नाइपर बुलजाए लगा रहा था वो बेसिकली एक कॉपी कैट है, क्योंकि मेन बुलजाए जो कि अपना ओरिजिनल बुलजाए है वो स्टेयर के गुंडों को निपटाते हुए स्टाइल में कैमरे को फोड़ते हुए वहां पर एंट्री ले चुका होता है। और तभी हमें देखने को मिलता है कि वो बुलजाए है ही नहीं, वो एक बहरूपिया है जो कि बुलजाए की कॉपी कैट बनकर वहां पर किंगपिन और एवीटीएफ की तरफ से था। उसी के बाद हमें रियल बुल्सआई और बहरूपिया बुल्सआई मतलब कि नकली बुल्सआई का आमना-सामना देखने को मिलता है, जिसमें कि हमें मालूम पड़ता है कि जिसने अभी एंट्री ली है वो रियल है, और जो स्नाइपर को इंस्टॉल कर रहा था वो बेसिकली एवीटीएफ या फिर किंगपिन के गिरोह से है, उनकी टीम से है। तो हमें हाँ, एक 1v1 मैच देखने को मिलता है जो कि काफ़ी सही और काफ़ी सैटिस्फाइंग था। तो जिस तरीके से वो दोनों आमने-सामने आते हैं, तो इस सीज़न में मतलब कि अगर डेयरडेविल के बाद हमें बात की जाए, मतलब डेयरडेविल के ऊपर भी मुझे बुल्सआई लगा है। उसकी जो एक पर्सनैलिटी, उसका एक जो कैरेक्टर इस सीज़न में ग्रो हुआ है वो। तो जैसे ही वो दोनों आमने-सामने आते हैं तब बुल्सआई हँसता है, और जिस तरीके से बुल्सआई खड़ा होता है तो उसी तरीके से वो पोस्ट में इम्पोस्टर जो कि बहरूपिया था, वो खड़ा होता है। और जैसे ही वो गोली चलाता है नकली वाला बुल्सआई, उससे पहले ही वो 3 चाकू फेंक देता है। और ये सीन मुझे काफ़ी सही लगा, जिस तरीके से आपने डेयरडेविल के पहले एपिसोड में, सीज़न 2 के पहले एपिसोड में देखा होगा कि डेयरडेविल अपने डांडिया को फेंकता है और कैमरा उसी एंगल में घूमता है, और फिर वो वापस आता है तो कैमरा उसी की तरफ मूव करता है। तो इसी स्टाइल में बुल्सआई अटैक करता है 3 खंजर से, और कमाल का वो सीन लगा मुझे। तो उसी के बाद जब वो घायल हो जाता है नकली वाला बुल्सआई और वो घुटनों पर होता है, तो वो बंदूक उठाने की कोशिश करता है और बुल्सआई को वो गोली मार देता है, पर वो गोली डॉज करके बेसिकली उसका निशाना जो वो बेसिकली जो नकली वाला बुल्सआई होता है उसका एम चूक जाता है, क्योंकि वो अटैक कर चुका होता है अपना रियल वाला बुल्सआई। तो जो वो सीन होता है, जो वो गोली यहाँ से निकलती है और वो कैमरा इस तरफ घूमता है और सामने टर्न करते ही कैमरा उसी के पास आता है, तो वो एक डेविल स्माइल काफ़ी मुझे सैटिस्फाइंग लगी, और काफ़ी कूल सीन लगा जो वो बंदूक की गोली से बचता है और गोली को देखते ही वो सामने मूव करते हुए उसे देखता है। तो हाँ, जब वो गन उठाने वाला होता है तो उस सीन को मैंने काफ़ी बार देखा। तो मुझे लगा था फर्स्ट टाइम कि उसने बंदूक उठा ली है और वो बस यूज़ नहीं कर पा रहा है, बट उस सीन को मैंने स्लो मोशन में देखा तो बेसिकली बुल्सआई ने 3 या 2 ढाट मारे थे, मतलब कि चाकू टाइप था वो। वो एक मारता है उसके हाथों में, एक मारता है उसकी गन पे, जो कि गन उससे दूर हो जाती है। उसी के साथ-साथ उसके हाथों में वो अटैक पड़ता है, एम लगता है। तो हाँ, काफ़ी मज़े, मतलब कि काफ़ी ऑरा, मतलब कि मुझे मेरा फ़ेवरेट हो गया है बुल्सआई इस सीज़न के बाद से। भले ही उसने फॉगी को मारा हो, ये चीज़ मैं मतलब कि डिनाई नहीं करूँगा कि फॉगी को मार के उसने अच्छा नहीं किया, बट बेसिकली वो वनेसा की हाथ की कठपुतली था। वनेसा के इशारों पे नाच रहा था, और वो प्लस साइको भी है। तो हाँ, उसी के बाद हमें देखने को मिलता है कि वो फाइनली उस नकली बुल्सआई को हेड पे थ्रो करके मार ही देता है, और स्नाइपर को
होल्ड करते हुए बोलता है कि पोज़र मतलब कि नकली साला। कट टू सीन हमें देखने को मिलता है। इसी कमाल के सीन के बाद हमें देखने को मिलता है कि मैट और फिस्क जो कि दोनों ही कोर्ट रूम में एंटर कर चुके हैं, तो पूछताछ चालू होती है फिस्क वर्सेस मैट के बीच। तो हमें देखने को मिलता है कि मैट किस तरीके से डोमिनेट कर रहा है फिस्क को, और फिस्क अंत में मतलब कि आर्गुमेंट के अंत में जब वो होता है, तो वो बेसिकली ये सोच रहा होता है कि वो मैट की जो कि एक आइडेंटिटी है, उसके हिसाब से मैट को टैकल कर लेगा, बट नहीं, मैट पागल हो चुका था कैरन को बचाने के लिए। और जो बेसिकली वो उनका आर्गुमेंट चल रहा था, जिस तरीके से मैट सवाल की बौछार कर रहा था किंग पिन पर, और किंग पिन बेसिकली नॉकआउट हो चुका था उस फाइट में। बेसिकली देखा जाए तो दोनों के बीच कोर्ट रूम की फाइट के अलावा एक पर्सनल फाइट भी चल रही थी, क्योंकि हमने मैट मतलब कि डेयरडेविल और किंग पिन को लड़ते हुए देखा, और वो काफी मेरे लिए सेटिस्फाइंग होता है दोनों की फाइट। बट देखा जाए तो कोर्ट रूम की जो ये आर्गुमेंट थी, वो भी एक तरीके की फाइट ही थी। दोनों बिना अपनी जगह से हिले, बिना मुक्का लात किए हुए एक दूसरे को धो रहे थे बारी बारी। तो हाँ, इस तरीके की जो फाइट सीन थी, जो कि जिसमें हाथों का और पैरों का यूज नहीं हुआ, सिर्फ और सिर्फ मुंह का यूज हुआ और उसके दिमाग का यूज हुआ, तो हाँ, ये चीज भी काफी नई थी मेरे लिए, मैंने एक्सपेक्ट नहीं की थी, बट काफी सेटिस्फाइंग थी। क्योंकि जो कोर्ट रूम ड्रामा मैंने मिस किया था, वो इस सीन ने फुलफिल कर दिया, मतलब कि मजा आ गया। और जब इसी आर्गुमेंट के दौरान मैट फिस्क को धो रहा था बारी बारी, उसको उसके सवालों में उलझा रहा था, उसे डोमिनेट कर रहा था, तभी हमें जसिका और गवर्नर की एंट्री देखने को मिलती है, जिससे फिस्क देखकर एकदम कि सरप्राइज हो जाता है, और वो समझ जाता है कि इस बार बारी उसके हाथ से निकलने वाली है। बेसिकली हमें इस सीजन के एंड के 2 एपिसोड में ही मालूम पड़ गया था कि फिस्क के हाथों से वनेसा के जाने के बाद उसका जो एक पकड़ है शहर पे, और बेसिकली उसके मेयरगिरी पे, वो धीरे-धीरे उसके हाथ से छूट रहा है। वो काफ़ी गलतियाँ कर रहा है, उसको रोकने वाला कोई नहीं है। तो हाँ, गलतियाँ उससे हुई हैं, बट उस गवर्नर के और जेसिका जोन्स के साथ में आने से ये शक और ये बाजी सीधी पलट ही गई थी, क्योंकि फिस्क ने गवर्नर को मरवाने के लिए असैसिन भेजे थे, जो कि डेयरडेविल ने बुलसाय को बोलकर उसे बचवा लिया था उससे। जब वनेसा इसी के बाद जब गवर्नर और जेसिका की एंट्री होती है कोर्ट रूम में, तभी हमें एक लेजेंडरी सीन देखने को मिलता है, जो कि इस एपिसोड की काफ़ी बात हो रही है। मैं काफ़ी लेट इस वीडियो को शूट कर रहा हूँ, पहले कर चुका हूँ, बट धीरे ही धीरे जब मैट डोमिनेट कर रहा था किंगपिन को, किंगपिन बेसिकली बाजी हार ही चुका था, और वो बस ये सोच रहा था कि डेयरडेविल मैट ये रिवील नहीं करेगा कि डेयरडेविल है, वो रिवील नहीं करेगा। लिए किंगपिन बाजी हार ही चुका था, मतलब कि सीधा बाजी वो हार गया था। बट किंगपिन ने ये नहीं सोचा था कि मैट अपनी आइडेंटिटी को सबके सामने रिवील करेगा। बट मैट बेसिकली अपनी मूड बना के आया था, और ये चीज़ हम फैंस ने, मतलब कि हम जो हार्डकोर फैंस हैं, जो कि सुपर हीरो फैन हैं, उन्होंने, मतलब कि मैंने ये चीज़ नोटिस कर ली थी कि स्टार्टिंग में ही कि मैट अपनी आइडेंटिटी रिवील करने वाला है। क्योंकि जिस तरीके से जो एक सीक्वेंस चल रहा है, जिस तरीके से स्टोरी लाइन जा रही है, कैरन को बचाने के लिए या फिर फिस्क को एक तरीके से मेयरगिरी से हटाने के लिए उसे अपनी आइडेंटिटी रिवील करनी ही होगी। तो उसी के बाद हमें एक लेजेंडरी सीन देखने को मिलता है, जिस सीन की पूरे इंटरनेट पे चर्चा है। मैंने किसी की वीडियो नहीं देखी इस वीडियो को शूट करने के लिए। डेयरडेविल मतलब कि सबके सामने पब्लिकली अनाउंस कर देता है कि वही डेयरडेविल है, और वही उस शिप पे था, वही डेयरडेविल है। तो बेसिकली कोर्ट रूम में सन्नाटा मच जाता है, और कोर्ट रूम में मतलब कि चर्चा होने लगता है कि एक अंधा वकील कैसे हो सकता है। उसी वक्त मैट अपनी छड़ी को फोल्ड करते हुए दीवार पर थ्रो करता है, और उसे थ्रो करते ही बड़े स्टाइल से उस चीज को पकड़ लेता है, अपनी छड़ी को पकड़ लेता है। और तभी सब लोगों को, मतलब कि एवीटीएफ के गुंडों को, जज को और मकडफी को भी, कैरन को भी वो चीज हजम नहीं होती कि मैट ने अपना राज सबके सामने खोल दिया है। और फिस्क का चेहरा उस वक्त देखने वाला था। बस वो जिस तरीके से शोर में बोल रहा था मैट को कि तुम कुछ नहीं जीते हो, वो बस मोमेंट कितना सेटिस्फाइंग था। क्योंकि किंगपिन जानता है कि डेयरडेविल सुन सकता है, काफी तेज उसको सुनाई देता है, काफी उसका रडार सेंस काफी बढ़िया है। तो
वो मैट को बोलता है कि तुम कुछ नहीं जीते हो। तो उसी के दौरान हमें देखने को मिलता है कि जज जो कि मानने को राजी नहीं होती है, मानने को तैयार नहीं होती है कि मैट ही डेयरडेविल है या नहीं, बट वो बोलती है कि भले ही ये डेयरडेविल हो या ना हो, बट मैट सही है। मैट की सारी दलीलें, सारी गवाह ऑन पॉइंट है, और वो बोलता है कि अगर ये जो कोर्ट रूम है ये विजिलेंटिस को पकड़ने के लिए ही बनाया गया है, आपको इस कोर्ट रूम का जजमेंट देने की कोई, आप केपेबल नहीं हो इस कोर्ट रूम को जज करने के लिए। तो बेसिकली मैट बोलता है कि आई एम डेयरडेविल के बाद केस स्टाइल से डिसमिस हो जाता है और मजा आ गया। देन उसी के बाद किंग पिन कोर्ट रूम के बाहर जाता है और उसे गवर्नर और जेसिका जोन्स को फेस करना होता है, और वो गवर्नर किंगपिन को बेसिकली मेयर की कुर्सी छोड़ने को बोलती है लीगली, बट फिस्क बोलता है कि ये कानूनी कार्रवाई कानून के हाथों पर छोड़ दो। और तभी फिस्क जेसिका से बोलता है कि तुमने इस चीज को कब से ज्वाइन कर लिया। तो बेसिकली जेसिका बोलती है उसे कि पहले तू अपनी गर्दन को बचा। ये किंगपिन जानता है कि जेसिका कौन है। फिर और आगे जाते हुए और कोर्ट रूम के बाहर निकलते हुए हमें मैट की टीम, मैट कैरिन वर्सेस बक, किंगपिन और हैदर देखने को मिलते हैं, जिसमें कि वो बोलता है कि एक बार और हार के कैसा लगा फिस्क। इसी सीन में हमें देखने को मिलता है कि बुलजाए, जो कि रियल बुलजाए जो कि इंस्टॉल करी हुई स्नाइपर पे था, वो उसको ऑर्डर देता है पॉल के शूट करो। तो बेसिकली जो नकली बुलजाए को उन्होंने रखा हुआ था वो बेसिकली मैट और उसके सारे लोगों को मरवाने के लिए, शूट करवाने के लिए रखा हुआ था, जो कि बुलजाए ने वहां पर आके कब्जा कर लिया था। तभी पॉल को वो बोलता है कि साले मैं रियल बुलजाए हूँ। तो मैट बेसिकली ये सुन लेता है और तब तक बुलजाए एम कर देता है, गोली चला देता है। तो वो गोली लगती है सीधे जाके बक को, और मैट सबको रोकते हुए, सबको बचाते हुए वहां से निकलता है, और वहां से बुलजाए बड़े स्टाइल से अपना एम टाउन में खिड़कियों पर गोलियां लगती है। तो वो सीन भी मुझे काफी सही लगा, क्योंकि बुलजाए अपना काम करके, अपना निशाना लगा के बस वहां से एक निंजा की तरह गायब हो जाता है। इसी के बाद देखने को मिलता है कि सारे एवीटीएफ के जो गार्ड्स होते हैं वो बाहर आते हैं, पूरे कोर्ट को कवर कर लेते हैं, और धीरे ही धीरे वहां पे कोर्ट रूम के अंदर बक को ले जाया जाता है। किंगपिन, बक, हैदर और हॉगबर्ग और कुछ लोग, कुछ गुंडे वहां पे, मतलब कि एवीटीएफ के गार्ड वहां पर होते हैं, और बेसिकली किंगपिन ऑनलाइन आकर, लाइव आकर वहां पर सभी को ये अनाउंस कर देता है कि वो शहर का साथ देगा। वो देता है, बट शहर ने डिसीजन ले लिया होता है वो डेयरडेविल की तरफ है या फिर किंगपिन की तरफ है। तो बेसिकली ज्यादातर लोग डेयरडेविल की तरफ ही होते हैं, और किंगपिन की तरफ सिर्फ उसके गुंडे, मतलब कि एवीटीएफ के गार्ड होते हैं। तो जैसे ही ये अनाउंस करके वो उड़ता है, तो वो ऑर्डर देता है जो अंदर के एवीटीएफ के गुंडे होते हैं। तो बेसिकली वहां से भी वो गुंडे, मतलब कि बोलते हैं कि डेयरडेविल अकेला नहीं है। तो मतलब कि वो उनमें से भी कुछ ऐसे थे जो कि को छोड़ना चाहते थे। तो वहां से भी कुछ लोग, मतलब कि ज्यादातर लोग वहां से रिजाइन दे देते हैं तुरंत ही। तो उसी के बाद हमें देखने को मिलता है कि सभी लोग बाहर खड़े हुए हैं, जो कि मेन गुंडे हैं एवीटीएफ के, पॉल और बाकी सारे लोग, वो उनके सामने बंदूक ताने खड़े होते हैं। तभी हमें देखने को मिलता है कि एंजेला वहां पर भीड़ से निकलती है, और जो पॉल के साथ वाला एक आदमी होता है, तो उससे पूछती है बताओ इसको कि अयाला को किसने मारा था। हेक्टर अयाला एक मुजरिम नहीं था, वो एक हीरो था, उसे मारा गया है, उसे फंसाया गया था। तो बेसिकली पॉल के बगल वाला जो एक गार्ड होता है वो पूछता है पॉल से कि तूने तो मुझसे कहा था कि उसने हमारे भाइयों को मारा है। बेसिकली उसको मरवाया गया था गलत इल्ज़ाम लगवाते हुए, जो कि हम सभी जानते हैं अगर तुमने सीज़न 1 फ़ॉलो किया है तो। तो उसी वक़्त वो पॉल के साथ के जो पॉल के साथ वाला बंदा होता है, जो उसके बगल में खड़ा होता है, वो पॉल को नॉकआउट कर देता है और सारे लोगों को वहाँ से जाने देता है। देन सारे लोग किंगपिन की तरफ मूव कर रहे होते हैं। उसी सीन के बाद हमें देखने को मिलता है कि बीबी लाइव आकर किंगपिन के मास्क को फेंकती है और बोलती है कि फिस्क ने ही उसके अंकल को मरवाया है, फिस्क ने ही डेनियल को मरवाया है, फिस्क की असलियत क्या है। तो बेसिकली रिवील कर देती है कि वो बीबी ही होती है जो कि किंगपिन के मास्क को पहन के वो न्यूज़ बनाती है। तो के मैट, कैरेन, गवर्नर और जेसिका सभी लोग एक रूम में होते हैं और प्लानिंग कर रहे होते हैं कि फिस्क आगे क्या करने वाला है। उसके लिए वो तैयार होते हैं। तो उसी के सीन में जैसे ही सारे लोग बाहर निकलना शुरू कर देते हैं और किंगपिन
बेसिकली युद्ध का मतलब कि वॉर का ऐलान कर देता है, तभी हमें जेसिका मैट को उसकी यूनिफॉर्म मतलब कि उसका सूट देते हुए स्टाइल में एक बैग पकड़ाती है और मैट अपने सूट में तैयार हो जाता है। तो हाँ, उसी के बाद सारे लोग चूज कर लेते हैं कि वो किंग पिन को खत्म कर देंगे, किंग पिन को मार डालेंगे, क्योंकि उसने इतने टाइम तक एवीटीएफ के नाम पर जो सभी लोगों को किडनैप किया था, सभी लोगों को अरेस्ट किया था, उसका बदला वो जनता लेगी। तो हाँ, जनता अपना डेयरडेविल का मास्क पहनते हुए और इसी सब के दौरान हमें देखने को मिलता है कि कोर्ट रूम के अंदर हेदर हॉगबर्ग से उसका कोट मांगती है, उसका सूट का एक जैकेट मांगती है। तो हॉगबर्ग उसे बोलता है कि हमें इन चीज़ों में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। वो बेसिकली उसे बहला फुसला कर वहां से ले जाना चाहता है। तो जैसे ही हॉगबर्ग ग्लेन को हाथ लगाता है, तो हेदर के अंदर का म्यूज हमें पहली बार देखने को सही तरीके से मिलता है कि वो उसके गर्दन पर अटैक कर देती है और वहीं पर शायद हॉगबर्ग निपट गया होता है, तो वो उसकी जैकेट लेके बक के पास जाती है। इनका भी आगे चल के अगर बक बचा सही सलामत, तो इनका भी हमें टॉक्सिक रिलेशनशिप देखने को मिलेगा, जो कि देखने लायक होकर कहाँ तक जाता है। तो बेसिकली दोनों ही फिस्क के लिए काम करते हैं, दोनों ही फिस्क के लिए लॉयल हैं। तो हाँ, म्यूज एंड राइट हैंड ऑफ फिस्क देखने को मिल सकता है। उसी दौरान शीला को फोन आता है गवर्नर के साइड से। तो वो फिस्क को बोलती है कि आप सरेंडर कर दीजिए और यहाँ से अपनी गलती मान के निकल जाइए, आपको जेल नहीं होगी। तो बेसिकली फिस्क वो फोन काट देता है। बेसिकली हम लोग जानते ही हैं कि शीला आगे चल के या तो मेयर की कुर्सी संभालने वाली है, या फिर कुछ मेयर जैसी या मेयर के लेवल की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने वाली है। तो हमने स्पाइडरमैन के ट्रेलर में देख ही रखा है। देन हमें फिर देखने को मिलता है कि शीला उसको फोन देती है, बोलती है बात करो, सारी चीजें सेटल करो। पर दूसरी बार में फिस्क बाहर शोर सुनता है पब्लिक का, जो कि उसकी तरफ आ रही होती है। तो बेसिकली वो डरता नहीं है। और मैं एक सेकंड के लिए सोच रहा था कि शायद फिस्क कहीं से चुपचाप निकल के बाहर जाएगा और तब लड़ेगा, बट नहीं, वो जैसे ही आवाज सुनता है गेट पर, बोलता है कि गेट खोलो। मतलब कि एक विलन की तरह, एक प्रॉपर विलन की तरह मैं भी उस सीन को देखकर हैरान हो गया था। जैसे ही वो गेट खोलता है और सारे लोग उस तरफ होते हैं, सारी पब्लिक उस तरफ होती है, और वो बोलता है कि बू। और जिस तरीके से उसने पहला पंच मारा, मैं समझ गया था कि सारे लोग, सारे जो भी आंडू पांडू हैं, सब मरने वाले हैं, क्योंकि उसने बड़ों बड़ों का तेल निकाला है। और ये तो एक पब्लिक नॉर्मल थी, पब्लिक है। तो हाँ, जैसे ही उसका पहला पंच पड़ता है, तो वो अपने फॉर्म में आते हुए सबको पेलना शुरू करता है, और एक को तो वो उठाकर बिल्कुल डेक्स की तरह, जिस तरीके से उसने सीजन 3 में डेक्स की हड्डी तोड़ी थी, पीठ की रीढ़ की हड्डी तोड़ी थी, उसी जैसा एक लौंडे को पेल देता है। और हाँ, ना लड़कियों को ना लड़कों को, वो किसी को नहीं देखता, सबको पेलता हुआ आगे बढ़ता है। उसका वाइट सूट फुल रेड होने लगता है खून की वजह से, जो कि उसका नहीं दूसरों का होता है। तो मजा आया ये ब्रूटैलिटी देख के। सो जब किंगपिन लड़ रहा होता है, तो हम उससे पहले देख चुके होते हैं कि जसिका और मैड भी लड़ने के लिए अपने गियर पहन के निकल गए होते हैं। जसिका ने एक खंबा पूरा निकल लिया होता है, मतलब कि दारू की बोतल पूरी निपटा दी होती है, और मैट अपनी यूनिफॉर्म पहन के, अपना सूट पहन के बस निकल चुका होता है। तो इसी फाइट सीन के दौरान हमें देखने को मिलता है कि पैरेलली एक तरफ फिस्क सबको कूटता हुआ आगे बढ़ रहा है, दूसरी तरफ मैट जसिका। तो एक पैरेलल सीन में हमें देखने को मिलता है कि फिस्क एक तरफ से सबको कूटता हुआ, सबको धोता हुआ वहां से आगे बढ़ रहा है, दूसरी तरफ मैट और जसिका भी पैरेलली आगे बढ़ रहे हैं, दूसरी तरफ से सबको मारते हुए। तो हमें देखने को ये बड़ा अच्छा लगा कि दोनों ही पैरेलल होके एक सीन में आते हैं, और जिस एक सीन में फिस्क किसी को दीवार पर पटकते हुए गेट से बाहर फेंकता है, उसी तरीके से मैड भी एक को एवीटीएफ के गुंडों को धोते हुए उसको भी गेट से तोड़ते हुए बाहर फेंकता है। तो हाँ, ये जो एक पैरेलल सीन था दोनों के बीच, ये काफी अच्छा लगा। और उसी के बाद हमें देखने को मिलता है कि एंजेला भी अपने फुल व्हाइट टाइगर फॉर्म में दीवार पर क्रॉल करते हुए बड़े ही स्टाइल में वहां पर एंट्री लेती है, मैट के साथ और जेसिका के साथ फाइट में पार्टिसिपेट करती है। सो इसी सीन के बाद हमें देखने को मिलता है कि सारे लोग एक नीचे कॉरिडोर वाली जगह पे इकट्ठे हो गए हैं, सारी पब्लिक, मैट, जेसिका, एंजेला प्लस कैरिन, एंड शायद मैट का वो इन्वेस्टिगेटर भी
होता है साथ में। तो हाँ, जो सीन हमने टीजर में ट्रेलर में देखा था वो हमें फाइनली देखने को मिला। प्लस ऊपर से हमें किंगपिन आते हुए दिखाई देता है, जो कि सबको ऊपर से फेंकता हुआ आगे बढ़ता है एक किंगपिन के ऑरा में। और उसका सूट वाइट प्लस उसका चेहरा खून से लथपथ होता है और सारे लोग उसे बेसिकली चिल्ला रहे होते हैं। सारे लोग उससे मैट उससे बोल रहा होता है कि तुम्हारा खेल खत्म, तुम मतलब सरेंडर कर दो। तो वो बेसिकली एक मेयर के ही डायलॉग मारता है कि मैं इस डायलॉग को सुनते ही सारी जनता पागल हो जाती है और वो फिस्क की तरफ बढ़ती है और मैट उन्हें रोकता है, जसिका उन्हें रोकती है, बट फिस्क तब भी सबको धोता है, सबको फेंकता हुआ वहां से लड़ता है। तो धीरे ही धीरे मैट और जसिका के रोकने के बावजूद सारे लोग फिस्क पर हावी हो जाते हैं, उसे घेर लेते हैं। तभी वहां पर मैट आता है, बेसिकली फिस्क को वहां से मरते हुए बचा लेता है और सबको हटाता है। हमने सीजन 3 में नेटफ्लिक्स वाले में देखा था, जो वो एक फाइट होती है दोनों के बीच वाली कि आई बीट यू, इफ यू नो यू नो। तो बेसिकली वो फिस्क को समझाते हुए बोलता है कि सुनो मेरी बात सुनो, तुम हार चुके हो और मैं भी बेनकाब हो चुका हूँ। हम दोनों इसी सीन के बाद हमें देखने को मिलता है कि मैट कैरन उसी रेस्टोरेंट में बैठे हैं जहां पर कि हमने एपिसोड की स्टार्टिंग में उस इंडियन रेस्टोरेंट को देखा था, जो कि पीछे गणेश जी की भी एक सीनरी लगी हुई थी। एंड हाँ, वो सीन हमें देखने को मिलता है कुछ समय के लिए। दोनों बैठ के बात कर रहे होते हैं और तभी हमें देखने को मिलता है कि पुलिस का सायरन वहां पर बजने लगता है और मैट कैरन से मिलते हुए वहां पर सरेंडर कर देता है। वहां पर पुलिस वहां पर आती है और मैट को वहां से बेसिकली गिरफ्तार करके अरेस्ट करके ले ही जाती है। तो हाँ, मैट को पुलिस वालों ने पकड़ लिया है उसकी विजिलेंटी हरकतों की वजह से। और फिस्क हमें देखने को मिलता है एक आइलैंड पे, जो कि वनेसा के साथ उसके कुछ मूवमेंट्स होते हैं। वनेसा के साथ वहां पर जो गया होता है, तो बेसिकली हम लोग जानते हैं, मतलब कि मुझे पहले सीन में ये देखने को लगा था, ये देखकर लगा था कि यार मैट को पकड़ लिया और किंगपिन को छोड़ दिया। तो अगर इस चीज को आप गहराई से समझो, गहराई से देखो, तो उसे उस आइलैंड की जो रेत है उससे नफरत है, जो रेत उसके पैरों में पड़ती है उससे उससे नफरत है। तो बेसिकली वो उसके लिए वो पूरा आइलैंड किंगपिन के लिए, फिस्क के लिए एक तरीके की जेल ही है, जिसे उसे भुगतना है, जहाँ पे रहना है, जहाँ पे उसे झेलना है विदाउट वनेसा। तो हाँ, कैरन भी शायद बाहर है, बट मैथ भी लीगली अंदर है। बेसिकली किंगपिन भी एक आइलैंड पर होकर ही वो वहां पर कैद है। वो उसके लिए टॉर्चर है वनेसा के बिना उस रेत पर रहना। तो हाँ, बीबी को नेक्स्ट हमें देखने को मिलता है कि बीबी को न्यूज रूम में रिपोर्टिंग की जॉब मिल जाती है, जो कि एक्सपेक्टेड है। उसी के साथ एक सरप्राइज के डेस्क हमें देखने को मिलता है चार्ल्स के साथ। और साला ये आदमी चार्ल्स फिस्क के खिलाफ होते हुए भी ये पूरे सीजन बच कैसे गया? मुझे तो स्टार्टिंग से ही लग रहा था कि शायद ये अब निपटेगा, अब फिस्क उसको उड़ा देगा। क्योंकि फिस्क का लेवल आप जानते हो, वो जब गुस्से में आ जाता है किसी को नहीं देखता है, किसी को नहीं छोड़ता है। अगर आपने नेटफ्लिक्स का पूरा सीरीज वॉच किया है तो यू नो कि लेवल क्या है फिस्क का। तो हाँ, अपना बुलजाय ने चार्ल्स की टीम ज्वाइन कर ली है, बेसिकली वेलेंटीना की टीम ज्वाइन कर ली है। तो हाँ, मतलब कि वेलेंटीना ने जो थंडर बोल्ट्स के हीरोज अरेंज किए थे, बनाए थे, तो उससे पहले उसे शायद छोटे मोटे काम करवाने हो हिटमैन की तरह। तो बेसिकली बुलजाय को उसी के लिए रिक्रूट किया है, जो काम पहले ब्लैक विडो करती थी, येलिना करती थी, वो काम अब येलिना कर नहीं सकती, क्योंकि वो एक टीम का हिस्सा है। अवेंजर्स, न्यू अवेंजर्स कह लो या फिर डार्क अवेंजर्स कह लो, उनका हिस्सा है। तो शायद कुछ छोटे मोटे काम या फिर बीच के काम करने के लिए कोई चाहिए। तो वैलेंटीना ने रिक्रूट किया है चार्ल्स के थ्रू बुलजाय को, डेक्स को। तो हाँ, डेक्स अपने कैसेट्स के साथ है, अपने हेडफोन के साथ है। तो उसी के साथ हमें देखने को मिलता है कि मैट जेल में एंटर कर रहा है धीरे धीरे। और जिस तरीके से मैट को वहां पर जेल में अरेस्ट करके रखा है, मैट बेसिकली जानता है कि वो अभी शहर छोड़कर सिर्फ वो ही अंदर नहीं है। मैट जानता है कि शहर फिलहाल खाली नहीं है। एंजेला जैसे हीरोज
कैरन भी वहाँ पर है, प्लस जेसिका, प्लस हमें पोस्ट क्रेडिट सीन में ल्यूक केज की भी एंट्री देखने को मिली गई है, जो कि अपने प्रॉपर सूट में है। तो हाँ, मैट का काम खत्म, उसने काफी लड़ाई लड़ी है, काफी बड़ी लड़ाई उसने जीत ली है किंगपिन को हराकर, वनेसा को हरा के। तो बाकी काम अब डिफेंडर्स के जो बाकी लोग हैं, बाकी मेंबर्स हैं, जेसिका प्लस ल्यूक केज, वो संभालेंगे। और आई होप सारे डिफेंडर्स वापस आने वाले हैं। डेयरडेविल अंदर है, जेसिका बाहर है, ल्यूक बाहर है, और आयरन फिस्ट भी शायद हमें देखने को मिलेगा आगे। तो ये सीजन, ये पूरा जो एपिसोड है, मैंने काफी एंजॉय किया। सो भाइयों, मैं आपसे एक बात कहना भूल गया हूँ कि अगर डेयर डेविल का अरेस्ट हो ही चुका है, बट हमने उसमें देखा था कि बाकी के जो गुंडे थे, एवीटीएफ वाले, खासकर कि पॉल, वो भी उसी सेम जेल में अरेस्ट हुआ है। तो अगर हमें पॉल एक बार और मैट के हाथों पिटते हुए, कुटते हुए, मैट उसे पेलता हुआ दिख जाए, और उसमें बाकी क्रिमिनल्स भी हैं, तो वो काफी सोने पे सुहागा होने वाला है, क्योंकि जिस तरीके से मैट ने सीजन 1 में उसको कूटा था, तो हाँ, वो सीन हमें देखने को मिलने वाला है। इस वीडियो के बाद मैं एक और डेडिकेटेड वीडियो इस पूरे सीजन को लेके बनाने वाला हूँ, जो मेरे बेस्ट मोमेंट्स थे, बेस्ट एपिसोड्स थे, सबकी बात डिटेल में करेंगे तो उनका। ओके।